स्लिप की है ये मज़ेदार सी एपिसोड, और इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की उस सीरीज़ पे जिसमें पाकिस्तान ने क्या खोया। खोया वो वाला जिससे खीर बनती है, और क्या पाया। पाया वो वाला जो गाय का होता है और उसको खाते हैं सुबह नाश्ते में, क्योंकि यही लगा मुझे उस पूरी सीरीज़ में। हमने नए प्लेयर्स को वहाँ पर भेजा, बड़ी नई इंडक्शन हुई। शादाब खान को एक बार फिर मौका मिला कैप्टनसी का, एक बार फिर उनकी कैप्टनसी ने लोगों को मायूस किया, क्योंकि उनकी कैप्टनसी बेचारी करती भी क्या। उनके थोड़े डिसीजंस थोड़े मुझे रहे कि पहले बैटिंग वाले दोनों टॉस जीते, दोनों में बैटिंग कर ली, तीसरे में वो जीते, उन्होंने करा दी। तो उन्होंने कहा भाई ये इनको यहीं पक्का कर लेते हैं। तो एक हम मैच जीते, 2 हम मैच हारे। राशिद उसी सीरीज के बाद दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर बन गया। दसो कोई गल अगर आप इजाजत दें बात करने की, तो नंबर 1 तो ये है कि शारजा की जो विकेट थी वो बड़ी ही पैथेटिक विकेट थी। इस तरह की विकेट हमने पहले शारजा में कभी नहीं देखी। इतनी स्लो, इतनी मतलब बहुत ही स्लो साइड पे विकेट थी जिस पे बॉल एक ना नंबर एक छोटा सा एक चीज, एक ना हाथी होता है, वो एक चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है। तो अब एक फोन आता है, उसको पीट रहे होते हैं कि मान तो बेचारा हाँ ये भी करता हूँ वो भी, तो बहुत मार खा चुका। तो फोन आता है एक, तो वो बताते हैं जी फलानी जगह पे एक डकैती हो गई है। वो सुनता कहता है पा दे ये भी मेरे से पा दे। तो ये जो पिचेस पे ढाल रहे हैं ना ये लम्बाने। अच्छा अगली बात चलिए, तो आपने ऑन द लाइटर साइड बात कर ली। दूसरी बात ये, मुझे ये लगा कि जिस तरीके से ये एक प्लान था कि टीम को जो है वो बिल्कुल फ्लॉप करने का प्लान था। देखें पहला जो टेस्ट सिलेक्शन में नहीं, टीम सिलेक्शन में जो 11 लड़कों को खिलाना था ना, मुझे लगा कि उसके अंदर शायद ये प्लान था कि एक दफा सब के सब लड़कों को जो है ना वो एक्सपोज कर दिया जाए, ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल कट्टा ही खत्म हो जाए कि जी ये बाबर आजम और रिजवान वाली बात जो है ये एक दफा दफन ही हो जाए। आप देखें पहला मैच खेला गया, उसके अंदर शान मसूद को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, इफ्तिखार को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उसके अलावा नवाज को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। कौन सी दुनिया में ऐसी टीम होती है कि जहां पर आप एक नया स्क्वाड लेके जाते हैं तो आप पहले ही मैच के अंदर 5 लड़कों को जो है या 4 लड़कों को जो है वो डेब्यू कराने लग जाते हैं। होना क्या चाहिए था कि आप मिक्स एंड मैच करते, कॉम्बिनेशंस बनाते, ताकि लड़के जो हैं वो एक्सपोज ना होते एकदम। ये वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने पीएसएल के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखा के वहां पर गए, लेकिन वहां पर आपने सारा प्रेशर उनके ऊपर डाल दिया। मैं समझता हूँ वहां पर थोड़ी गलती थी, इसको अच्छे तरीके से लेके जाना चाहिए था। एंड ऑफ द डे देखें पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ये पाकिस्तान का एसेट है जिसने आगे जाके पाकिस्तान को सर्व करना है। वो सिर्फ इनको जाया नहीं करना, बी पॉजिटिव से भाई इसको जाया नहीं करना। साइम अयूब को, हारिस को, आजम को, जमान को, एहसानुल्लाह को, ये प्लेयर्स हैं जिनको आपने जाया नहीं करना। नहीं मैं आपको एक चीज काशिफ, एक चीज में आपने ठीक कहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अब इनको जाया नहीं करना है। कुछ को है कर देंगे और कुछ को नहीं करेंगे। तो ये गलत है ना यार, ये मुल्क के साथ नहीं सेकंड स्लिप तक तो पहुंच। हाँ जी वो सेकंड स्लिप नहीं मुक रही है। हाँ जी देखिए फॉर अ चेंज कासिम ने बिल्कुल ठीक कहा, ये इट हैज टू बी अ मिक्सचर ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। अगर आप इफ्तिखार को लेके गए हैं, शान को लेके गए हैं, तो उनको आपको 1 डाउन 2 डाउन इस तरह खिलाना चाहिए था। मैं तो ये भी समझता हूँ कि बाबर और रिजवान दोनों को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। आप एक आध को साथ लेके जाते। फ्रैंकली ये ठीक है, दोनों मुझसे नाराज होने लगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि बाबर को जब कप्तानी मिलती है ना इंग्लैंड की सीरीज में, तो वो 1 डाउन आने को तैयार नहीं होता। और ये आपने पीएसएल में भी देखा। आप बाबर को तो कह सकते थे कि यार तू 1 डाउन चला जाए सीरीज में, हम ये जब चीजें ट्राई कर रहे हैं, या रिजवान को 1 डाउन खिला देते, इनमें से किसी एक को ले जाते और बच्चों को ट्राई करा लेते। आपने सबको उस तरह कर दिया कि जनाब ये देखें ये तो कर नहीं सकते। हालांकि क्या कहते हैं आप, बड़ा मजे का कूंडा कर दिया टीम का, कूंडा कर दिया। मतलब वो जान लेके ये वो उसका बात में ठीक है कि ये प्रोबेबली एजेंडा था कि यार देखें रिजवान और बाबर के बगैर हमारी टीम रह जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। इट नहीं है, रह गई टीम की बेहतरी के लिए आपको अपना बैटिंग ऑर्डर कॉम्बिनेशन देखना चाहिए। आप जो रूट की एग्जांपल ले लें, इंग्लैंड का कप्तान था, 1700 रन बनाया उसने उस साल पिछले साल 21 में, और उसके बावजूद उसको टेस्ट कप्तानी से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गए 5 टेस्ट सीरीज, वो 4-0 5-0 हार गए। आप ये क्यों नहीं कर सकते? आप अभी होम सीरीज हारे हैं, सारी की सारी होम सीरीज तकरीबन हार गए। ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से बड़ी मुश्किल से आपने ड्रॉ किया, पता नहीं 1-0 हारे हैं कि ड्रॉ हुआ। तो फिर आप कहते हैं कि जी ये बड़ा जबरदस्त चल रहा है। टेस्ट चैंपियनशिप में आप 7वें नंबर पे हैं, 1 डे सीरीज में रैंकिंग में आप 7वें नंबर पे हैं, जो ओडीआई टेस्ट T20 जिसको आप चैंपियनशिप कहते हैं उसमें आपकी पोजीशन 3rd 4th है। लेकिन आपने मैचेस किधर खेले? आप ये देखिए, आपने छोटी टीमों से कितने मैचेस खेले हैं,
आपने बड़ी टीमों से कितने मैचेस खेले और उनमें जो छोटी टीम है उनके खिलाफ बाबर की एवरेज क्या है और जो बड़ी टीम है उसमें बाबर की रिजवान की एवरेज स्ट्राइक रेट्स क्या है। यार लेकिन एक coming चीज back आपको to- मैं coming एक back चीज to एक बात- चीज एक नई नहीं, चीज अब अफगानिस्तान दरियाफ्त की हुई है, दोबारा अब बात नई करते चीज हैं। दरियाफ्त हुई, बिल्कुल इसमें मैं थोड़ी सी इसमें ऐड अप करूँ। जो ये क्रिकेट पंडित है ना, बड़े बड़े वो आप लोगों की तरह बड़े लोग, वो ये कह रहे हैं कि अब एक तो परमानेंट होती है, एक आपका आप स्ट्राइक रेट वाले ले गए हैं, 4 बॉलें खेलेगा 20 रन करेगा आउट हो जाएगा, दूसरा आएगा 2 बॉलें खेलेगा 10 रन, तो 100 आपने, नहीं पूरी मैच में। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ, स्ट्राइक रेट में और वर्सेस एवरेज ये बड़ा मैटर करता है भाई। स्ट्राइक रेट के आप 2-3 प्लेयर खिलाते हैं और बाकी आप अपनी एवरेजेस पे प्लेयर खिलाते हैं। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ आप वाली बात। अगर आप आखिरी ओडीआई आखिरी T20 की बात करें जिसमें इफ्तिखार भी वापस आ गया, पुराने प्लेयर्स वापस लेकर आए। क्या पुराने, एक इफ्तिखार ही तो था। नहीं, इफ्तिखार भी था, नवाज भी था। नवाज तो खेले ही जा रहा था ना। सुन तो लेना, एक ये है कि ये चीजें जिससे मैंने पहले कहा, एक मिक्स एंड मैच होना चाहिए था, कॉम्बिनेशन ठीक होने चाहिए थे ताकि प्लेयर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता। आप जिसको डेब्यू करा रहे होते हैं उसके साथ एक सीनियर प्लेयर का होना जरूरी है ताकि उनको समझाए ये बात कि तो भाई आपने किस तरीके से प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है, किस तरीके से आगे गेम लेकर चलनी है। दूसरी बात ये है कि मेरे सामने तो चीजें उस वक्त ज्यादा ऑब्वियस हो गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्कुराते हुए हमारे कप्तान ने कहा थी, फिर आप कहते थे ना रिजवान के बारे में और बाबर के बारे में, आपने देख लिया कि उनके बगैर हमारी टीम कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप किसी खास एजेंडे के मुताबिक टीम को लेकर गए थे, आप कुछ प्रूव करना चाहते थे जो कि आपने गलत किया। लेकिन ओवरऑल देखें, ये सब हम जो बात कर रहे हैं, जो टीम मैनेजमेंट, सबको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान को प्रायोरिटी देनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि बाबर रिजवान के बगैर देखें आप ऐसे बिल्कुल ही नहीं उनको माइनस, किस लिए माइनस करना, नहीं करना चाहिए ना। तो किस लिए करना है, मैं यही पूछ रहा हूँ, कोई रीजन हो। मैं कह रहा हूँ कि उनको अगर शादाब ने कहा गलत नहीं, मैं बहुत लोगों ने उस पर देखें, एक चीज उसने ये कहा है कि ये नए लड़के थे, उसका पूरी अगर आप कॉन्फ्रेंस देखेंगे उसने कहा जी बाबर और रिजवान को आप ड्रॉप करते हैं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रिजल्ट्स वो दे दें जो बाबर रिजवान के साथ हम दे दें। ये बात दुरुस्त है, इसमें क्या गलत है? आप जरा मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर सबको ड्रॉप कर, सुन लेना, 5 बंदों को जो ड्रॉप किया ये बहुत अच्छा काम किया कि इनको रेस्ट दिया, ड्रॉप नहीं किया। हाँ, रेस्ट सही, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब जब आपके पास टीम वहां पर गई तो फिर होना क्या चाहिए था कि आपने देखा PSL में, हमने देखा कि हारिस जो है ओपन पे अच्छा नहीं खेल रहा था, 1 डाउन पे स्कोर कर रहा था। शान मसूद और साइम अयूब ओपन कर सकते थे, हारिस 1 डाउन आ सकता था, फिर इफ्तिखार आ सकता था, फिर चलें ये तो होगी। अब वापस आए काशिफ, मैं अब आपको एक चीज इस पे, रिजवान हम जिस पे बात कर रहे थे PSL के दौरान, आपको याद होगा कि हमने कहा था भाईजान ये जो 60-60 की बाउंड्री है ना, ये आपको वहाँ इंटरनेशनल में पता चलेगा कि जब आप शॉट मारेंगे, और वही होता हमें दिखाई दिया। बिल्कुल, आप लड़के शॉट मार रहे थे, उनके पहुंच ही नहीं रहे। इधर आप छिक्के मार रहे थे, वहां पे आपके वो छिक्कियां लगी नहीं थी ना, छिक्के तो थे ही नहीं, तो वहां पे आपके ये लग रहा था रोप के बाहर, वो सर्कल के बाहर कैच होना शुरू हो गए सारे। देखिए, आपने जो भी खेलना होता है उसके उस हिसाब से खेलना होता है कि आगे जाके उसको आपने रेप्लिकेट करना है अगले इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे तो आप बेशक 300 वाली विकेटें बना लें, इट मेक्स नो डिफरेंस। प्लस आपको मुख्तलिफ पिचेस इसीलिए चाहिए होती हैं कि जब आप बाहर जाते हैं, जिस तरह अफगानिस्तान अपनी मर्जी से पिचेस, उन्होंने देखी पाकिस्तान में PSL की पिचें और उन्होंने कहा यार हमें ये वाली सूट करती है, इनको ऐसे इनको हमने उखाड़ देना है। आप पिचों को ब्लेम नहीं कर सकते, ये आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हर पिच के साथ एडजस्ट होना है। जिस तरह इंडिया करती है, ऑस्ट्रेलिया करती है, इंग्लैंड करती है, उनको नहीं फर्क पड़ता। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो 1-2 पे फिर रहे हैं, या अगर इंग्लैंड जाके T20 का वर्ल्ड कप जीती है, तो उन्होंने सारी पिचों के साथ अपना फॉर्मेट। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, एक डिफरेंट चीज क्या हुई है, एक तो राशिद नंबर 1 हो गया, फजल हक फारूकी नंबर 3 हो गया T20 में वर्ल्ड नंबर। आप ये देखें, अफगानिस्तान है वो टीम, ठीक है, और दुनिया के सबसे बड़े बॉलर तो आपके पास बैठे हुए हैं, शाहीन, हारिस, नसीम, एक लाइन लगी हुई है ना, और उनके 2 बॉलर्स टॉप पोडियम पर है। बुरी बात तो नहीं, अच्छी है, मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छी है, बुरी बात किस चीज, लेकिन आप ग्रोइंग टीम, ये टीम ना टीम। और पीछे भी जो आपने अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाए हैं पिछले एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, तो बड़े क्लोज मैचेस हुए। यंगस्टर्स के साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आप उनको 3-0 हरा दें, वो होना भी नहीं था, और कहीं ना कहीं तो उन्होंने अफगानिस्तान ने आपको हराना। लेकिन मैं एक चीज थोड़ा बाहर है इससे, क्योंकि हम जरा थोड़ा सा बात करके और फिर एंडिंग की तरफ जाएंगे, काशिफ और रिजवान दोनों से। देखिए, यंगस्टर पर यह जिम्मेदारी बहुत लाजिम है कि आपको मौका मिल रहा है, तो ये मैं इसको बिल्कुल गलत बात समझता हूँ। उसी नया लड़का है, अभी इसको
देखिए लड़का आता है अपना पोटेंशियल शो करना, हम 50 रन नहीं मांग रहे, लेकिन आप अपना पोटेंशियल शो करें, 30 25 30 पे जाएं, लगे कि यार आप लड़े थे बॉलर से, आपने बॉलर को दिखाया था कि भाईजान मैं हूं बड़ा प्लेयर, मैं फ्यूचर में खेलूं। इधर आए हैं सीधी सीधी बॉलों पे पीछे आप कैच दे गए, राशिद आपसे खेला नहीं जा रहा, और स्कोर कौन कर रहा है फिर आके? वही शादाब, वही इमाद, और वही स्कोर कर रहे हैं। अगर उन्होंने नहीं करना तो आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम अच्छा परफॉर्म नहीं किया टीम ने, लेकिन खिलाने वाला प्लेयर भी अंदर होना चाहिए था, जो कि प्लेयर। मैं इस बात से एग्री हूं कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर एक बात जो आपने चिक्कियों की बात की ना, शारजा की का ग्राउंड था, शारजा का ग्राउंड भी छोटा ग्राउंड है, यहाँ पर भी 60-61 एक साइड छोटी है, वहां पर छोटी एक साइड छोटी है, लेकिन जिस साइड से चिक्कियों का मसला नहीं था, प्रॉब्लम था वहां की विकेट का प्रॉब्लम था। आप देखें पाकिस्तान ने पहले मैच में 98 रन किए आखिरी ओवर में जाके पूरे हुए, दूसरे में पाकिस्तान ने 121 रन किया, वो अगर पेनल्टीमेट ओवर जो है नसीम शाह का अच्छा चला जाता तो पाकिस्तान वो मैच नसीम शाह पे थोड़ी सी बात कर ले, नसीम शाह पे कर ले बात। नसीम शाह पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। देखिए प्रॉब्लम ये है कि विकेट का जो भी आप बात करें, विकेट का इशू था। अब ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम थी ना जो 102 110 पे इंडिया में आउट हो जाती थी, क्योंकि विकेटें वहां अच्छी नहीं थी। आप वहां कहती विकेट की बात ना करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो 500 स्कोर करने था। विकेट एक रोल प्ले करती है और ये रोल प्ले किया वहां पर। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या था? पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन, फिर वही बात है। मैं दोबारा आपसे एक चीज पूछूं, ये जिस ग्राउंड पे आप खेले हैं ना, ये ग्राउंड आपका सालों साल होम ग्राउंड रहा है, आपको नहीं पता कि यहाँ पे सर 2 या 3 तरह सुने 2 या 3 बिहेवियर होते हैं। एक खास एटमॉस्फेयर, एक खास सर्टेन जो फर्टाइल लैंड हो ना हो, एक खास 3 तरह के एटमॉस्फेयर बिहेव करती है पिच। वो आपको पता ही है उन 3 बिहेवियर्स का। आपको नहीं पता था कि पिच अगर स्पिन बिहेव करेगी, पिच पेस का बिहेव, अनइवन बिहेव कर, यही बिहेव है ना। और क्या एंड में एंड करते हैं वेल प्लेड। और काशिफ यार देखिए नाराज नहीं होते, रो पड़ते हैं ना थोड़ा सा कभी तो कोई ऐसी बात नहीं, हम काशिफ की बात मानते हैं। बिल्कुल पिचों का कसूर था, पाकिस्तान का नहीं था। नहीं पाकिस्तान का कसूर नहीं था, पाकिस्तान का कसूर था। लेकिन मैं यहाँ पे ये आपको कहना चाह रहा हूँ, नहीं गुस्सा नहीं हो रहा, ये कह रहा हूँ कि उन लड़कों का कसूर नहीं था। उन लड़कों को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप एक सीरीज के बाद आजम इनको बाहर नहीं कर सकते। आप रिजवान इस मैं पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि उनको मौका नहीं, उनको मौका मिलना, लेकिन अब आप आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये लड़के हैं जिनमें पोटेंशियल है। हाँ जी, जमान एक्सीलेंट, जमान का ओवर लाख दर्जे बेहतर ओवर था नसीम शाह के मुकाबले में। अगर वो वहां पे लास्ट पे एहसान कैच पकड़ लेता तो वो हो सकता था एहसानुल्लाह फैंटास्टिक। तो हमारे पास ये फाइंड आउट है, आजम को काम करना होगा उसकी बिहाइंड द विकेट। नहीं सर, उसकी कीपिंग पर भी आपने देखा इंटरनेशनल में और पीएसएल में याद है उसमें ये कहते होते थे कि नहीं उसको सर्कल में खड़ा कर देंगे। मैंने क्या कहा था कि सर्कल में हाँ जी, मैं मानता हूं बॉल आगे टक्कर ही लगेगी तो रुकेगी। मैं कहता हूं कि उसको कीपर नहीं रखना चाहिए, उसको फील्ड में जगह चाहिए। आगे आप सर्कल के अंदर डेफिनेटली इसको मैनेज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा अभी भी कह रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि अगर तो इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल आ जाए ना और बाद में बैटिंग में आप लगा लें तो फिर तो वो आईपीएल की तरह तो फिर तो ठीक है। लेकिन इम्पैक्ट भी उसने मौका पाया कि किधर इम्पैक्ट दिखाया उस पूरी सीरीज में, उसको मौका मिला। अफगानिस्तान के लिए तो इम्पैक्ट ही था ना। चलो जी, बहुत शुक्रिया। फिर अगली एक्साइटिंग एपिसोड में मिलेंगे सेकंड स्लिप की। आप जब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बाय बाय।